बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक फूल की चाह जो सियाराम शरण गुप्त की लिखी हुई कविता है पढ़ाने चल रही हूँ। कविता का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। एक फूल की चाह कविता सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित एक लंबी एवं प्रसिद्ध कविता है, जिसका एक अंश हम पाठ में वर्णित किए हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि एक छोटा सा अंश उसमें दिया है, जिसमें जो सबसे बड़ी समस्या दिखाई गई है वो छुआछूत की समस्या है। पूरी कविता में छुआछूत की समस्या को उठाया गया है। इस अंश में समाज में अछूत समझे जाने वाले उस पिता की कहानी है जो चाह कर भी अपनी बेटी को अंतिम समय में देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर नहीं दे पाता और उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है। वही कहानी जो है एक फूल की चाह कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसमें उसके मन में ये भावना उठती है कि अगर समाज में इस तरह से अछूत की समस्याएं न होती तो वो भी मंदिर में प्रवेश करके अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा देवी के प्रसाद का एक छोटा सा फूल लाकर उसे देकर उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देता। तो मैं कविता शुरू करती हूँ। उद्वेलित कर अश्वराशियां हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंडो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान भरे हुए थे निज कृष्ण रव में हाहाकार अपार अशांत। तो कुछ शब्द बहुत कठिन हैं, तो मैं उसको पहले लिख देती हूँ, फिर आपको पढ़ाती हूँ। उद्वेलित कर। उद्वेलित कर अश्रुराशियां आंसुओं की झड़ियां, आंसुओं की लड़ी या झड़ियां। हृदय चिताएं हृदय चिताएं मतलब हृदय का दुख। मृत वत्सा क्षीण कंठ कमजोर गला। क्षीण कंठ कमजोर आवाज। मृत वत्सा वह माँ जिसकी संतान के मृत्यु हुई है। कृष्ण और कमजोर आवाज। कमजोर आवाज। नितांत मतलब बिल्कुल। दुर्दांत मतलब भयंकर।
भयंकर बिल्कुल अशांत बेचैन चलिए कुछ शब्द मैंने लिख दिए, इसके बाद आगे पढ़ाऊंगी तो लिखती चलूंगी। तब तक आप अपनी पुस्तक पे ये शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उद्वेलित कर आश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंडो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान, भरे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार सन। यानी वातावरण बहुत दुखमयी है, बहुत दुख से भरा वातावरण है। भावों का प्रबल वेग ऐसा हृदय में धधक रहा था जिससे आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके पीछे की कहानी ये है कि किसी गांव में महामारी फैल गई थी और जिस महामारी के कारण वहाँ निरंतर लोगों की मृत्यु होती जा रही थी। बच्चे बूढ़े सभी उसमें उसकी चपेट में थे और पल भर में वो महामारी पूरे गांव को निगल जाने को तैयार थी। गांव के लोगों के में अत्यधिक दुख था, भावों का प्रबल वेग था, आंसू बह रहे थे सबके और हृदय में जो दुख था वो चिताओं की तरह धधक रहा था। अत्यधिक दुख महसूस हो रहा था। महामारी प्रचंड हो, और ऐसे समय में महामारी जो थी वो अपना प्रचंड रूप धारण करके, गांव में फैली महामारी अपने प्रचंड रूप को धारण करके चारों ओर फैल रही थी, चारों ओर दिखाई पड़ रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन, और चारों ओर रोने की क्षीण कंठ यानी धीरे धीरे दूर दूर क्षेत्र से भी रोने की आवाजें आ रही थी। और कंठ जो था, रुदन से भरा हुआ कंठ जो था, वो अत्यधिक दुखी आवाज से, अत्यधिक भयंकर दुख से भरी आवाज सुनाई पड़ रही थी। करुण रुदन दुर्दांत नितांत, करुणा से भरा हुआ रुदन था। यानी वहाँ गांव में लोग चीख पुकार मचाए हुए थे। करुणा से भरा हुआ जो रुदन था, वो व्याकुल हृदय की आवाज़ जो थी चारों ओर सुनाई पड़ रही थी। भयंकर आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। भरे हुए था निज कृष्णों में, और रोने की आवाज़, करुणा से भरी रोने की जो आवाज़ थी वो इतनी दुखमयी आवाज़ थी कि पूरे वातावरण में वो आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। उसकी धीमी धीमी आवाज़ें गूंज रही थी। हाहाकार मचा हुआ था। वातावरण जो था बिल्कुल अशांत बेचैन हो चुका था। कहीं कोई सुनने देखने वाला नहीं था। सबको ये लग रहा था कि बस किसी तरह इस महामारी की चपेट से उबरने का मौका मिल जाए। तो दृश्य जो है वो है गांव में फैली महामारी का, जिसमें अपार लोगों की मृत्यु होती जा रही है और उस मृत्यु के चलते लोग मरते जा रहे हैं। गांव में हाहाकार मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं। अपनी व्यथा, अपने दुख को छिपाने के लिए लोग करुण रुदन कर रहे हैं और किसी तरह अपने दुख को शांत कर रहे हैं। तो इस कविता का जो ये अंश है वो बहुत दुख भरा अंश है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात बताई गई है कि जो इसका विशेष अर्थ है वो है कि महामारी का जो भयावह रूप है वो गांव में फैल गया। सब उसकी चपेट में आ गए हैं। सब लोग
दुखी हैं, करुण रुदन है, घर घर से रोने की आवाजें आ रही हैं। माताओं का रुदन जो है वो तो विशेष अर्थ जो है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। विशेष अर्थ आपका मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। ये शब्दार्थ मैं रब कर रही हूँ। विशेष अर्थ महामारी की भयावहता का वर्णन कविता में है। पहला तो यही है, खड़ी बोली तत्सम शब्दों का प्रयोग माताओं के करुण रुदन में वियोग रस घनीभूत होता है। दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब दोनों साकार हो उठा है। अब साथ ही मैं कुछ इस पैराग्राफ में प्रश्न भी लिखवा देती हूँ। प्रश्न 1 है, महामारी का लोगों पर क्या असर हुआ? महामारी का लोगों पर क्या असर हुआ? जितना अंश मैंने पढ़ाया है उसी अंश पर आधारित 1-2 प्रश्न लिखवा दे रही हूँ, जिससे कि आपको भावार्थ और प्रश्नोत्तर दोनों में आसानी होगी। आप भावार्थ भी लिख लेंगे और प्रश्नोत्तर भी कर लेंगे। तो छोटे छोटे प्रश्न 2-3 मैं लिखवा के तब आगे बढ़ती हूँ। उत्तर 1, महामारी अपने प्रचंड रूप में चारों ओर
फैली है। इससे छोटे छोटे इससे छोटे छोटे बच्चे असमय ही काल कवलित का मतलब मृत्यु को प्राप्त काल कवलित हो जा रहे हैं। माताओं के रोने की आवाजें आ रही हैं। माताओं के रोने की आवाजें आ रही हैं। लोग करुण रुदन कर अत्यधिक दुखी हैं। चलिए, एक प्रश्न हो गया, इसको उतारिए। नीचे दिखाई देगा? हाँ, अभी आपको दिखाई देगा, तो मैं भी एक प्रश्न और नीचे लिख देती हूँ। मृत वत्साओं का कंठ क्षीण क्यों हो गया है? प्रश्न संख्या 2, मृत वत्साओं का कंठ क्षीण क्यों हो गया है? अब मैं उत्तर ऊपर लिखूंगी, क्योंकि नीचे लिखने में भी असुविधा हो रही है और शायद आपको दिखाई भी न दे, तो मैं विशेष अर्थ को रब कर रही हूँ। उत्तर लिखें। उत्तर नंबर 2, मृत वत्साओं अर्थात जिन माताओं के बच्चे अर्थात जिन माताओं के बच्चे इस महामारी का शिकार हुए हैं, इस महामारी का शिकार हुए हैं, रोते रोते उनकी दशा दयनीय, कंठ कमजोर, आवाजें
रुध गई हैं। प्रश्न संख्या 3, 3 ही प्रश्न लिखाऊंगी, एक और लिख लीजिए फिर मैं आगे पढ़ाऊं। कृष्ण रव में हाहाकार अपार, अशांत का आशय स्पष्ट करती। कृष्ण रव में हाहाकार अपार अशांत, कृष्ण रव में हाहाकार अपार अशांत का अर्थ बताएं। कृष्ण रव का मतलब होता है कमजोर आवाज। जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई थी, वे माताएं रो रो कर बेहाल थी और उनके गले की आवाजें उनके गले की आवाजें धीमी पड़ गई थी। नीचे का मिटा देती हूँ। उनके गले की आवाजें धीमी पड़ गई थी। पूरे गांव में महामारी के कारण हाहाकार मचा था। पूरे गांव में महामारी के कारण हाहाकार मचा था। वातावरण पूर्णतया अशांत हो गया था। ये हो गया तीसरे का भी उत्तर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाती हूँ। चलिए मैं हट गई हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको समझा दूं कि एक महामारी के चलते पूरे गांव में हाहाकार मच गया है और एक पिता सुखिया, जो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एक पिता सुखिया जो है वो भी बहुत डरता है कि उसकी बच्ची जो नन्ही है खेल कूद के लिए वो बाहर जाती है, बहुत मना करता है परंतु वो मानने वाली नहीं है। वातावरण तो हाहाकार से भरा ही हुआ था क्योंकि गांव के छोटे छोटे बच्चे उसकी चपेट में आ चुके थे। लगभग माताएं जिनके बच्चे मृत हो गए थे वो बेहवल होकर के, बेहाल होकर के बुरी अवस्था में रोए जा रही थी और ऐसे में उनके पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो किसी भी तरीके से खुद को संभाल पाती। तो
उन्होंने इस तरीके से इस महामारी के दृश्य का वर्णन किया है। तो मैंने अभी आज शुरुआत में ही आपको एक अनुच्छेद का भावार्थ, उसका विशेष अर्थ और साथ ही उस पर कुछ एक प्रश्न लिखवाए हैं। इसी क्रम को कल मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।